लड़का बिल्कुल अंगूठा टेक। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि लड़का पड़ा नहीं तो कोई बात ना, हिस्सा में 100 बीघा जमीन पड़ती है, बिटिया बेच बेच खाते रहे तो जिंदगी पार। सो भैया शादी कर दी। और जो शादी करी लड़की ससुराल में आई, दूसरा दिन हुआ तो लड़की श्रृंगार कर रही बैठी। लड़का को छोटो भैया पास में पहुंचो, बोले भाभी क्या कर रही हो? जवाब दिया चेहरा पे क्रीम लगा रहे। वो लड़की का देवर बोला हमें भी दिखाओ कैसी लगती है। सो लड़की ने वो क्रीम हाथ पे रख दी। अब उन्हें माँ को सूंघी, बोले जब माँ को सूंघने में इतनी बड़ी आ रही तो खाने में कितनी अच्छी होगी। सो भैया वो देवर ने कहा करो जो हाथ क्रीम पर रखी थी वो क्रीम चाट ली। लड़की को बड़ा गुस्सा आया, एक दिया कनपट्टी में, बोले बेवकूफ, ये खाने की चीज है या लगाने की चीज है? अब वे रोए के भैया के पास गए, बोले भैया भाभी ने मारो। बोले काय को मारो? बोले हमें नहीं पता। सुपति देव गुस्सा में पहुंचे पत्नी के पास, बोले यही तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए, 4 दिन शादी को हो गया तुमने मेरे भाई पर हाथ उठा दिया। अब लड़की सोच रही है देवर ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, जे तो पढ़े लिखे होंगे, पापा ने शादी की तो देखभाल के की होगी। लड़की बोली गलती हमारी नहीं है, तो हम क्रीम लगा रहे थे, उन्होंने क्रीम मांगी, हमने क्रीम दी और उन्होंने क्रीम चाट ली। पति देव बोले हमें दिखाओ कैसी लगते हैं। अब लड़की ने पति के हाथ पे क्रीम रखी। अब पति देव ने मार्क सूंघी, बोले मार्क तो ठीक ठाक आ रही। अब लड़का को भैया पास में खड़ो तो गाल में एक दो, बोले नालायक, जाने मारो तो कहा गलत करो, जे रूखी खाओगे तो कैसे पूरी परेगी रोटी, तो चुपरे खाते तो जूता कटी आती। अब लड़की समझ गई कि देवर हुई ना पति बिल्कुल अंगूठा टेक है। 2-4-10 दिन भये भैया, लड़की बोली अब यहाँ नहीं रह सकते। सुमन सामान अपनो रखो, मायके को चली गई। 10-15 दिन कटे, 1 महीना कटे को लौट के न आए। अब दादा गांव में औरतें बातें करने लगी, बोले ऐसी का कमी हती जो बहुत 10 दिन ना रुकी, कुछ बात तो ना है। अब लड़का की माँ बोली लड़का से एक काम करो, एक गुस्सा हो तो एक को शांत हो जाना चाहिए, जिंदगी ऐसे ही चलती है। बहू नाराज है कि गई, एक काम करो तुम बहू को ले आओ। लड़का बोला मैं नहीं जाऊंगा। भैया बोली चले जाओ कोई बात ना है, ये शादी भैया कोई गुड्डा गुड़िया के खेल तो है नहीं। सो लड़का को जैसे तैसे तैयार करो, बोले जाओ। और जाए तो रहे हो, कछु बात को ध्यान रखियो। का बोले पहली बात तो जाइए जाए के बात बहुत कम करना, और कछु माँ को तो ज्यादा बातें न करके जवाब बस 2 ही बातों में देना। क्या? बोले एक यस और एक नो। क्यों? क्योंकि बात सब पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा बात करोगे तो बेइज्जती होगी। ज्यादा बातें न करना, कोई कुछ भी पूछे ज्यादा बात नहीं करनी है, 2 ही बातें कहनी है कि यस और एक नो। दूसरी बात, ससुराल में दूसरी बार जा रहे हो, ऐसो न करियो चप्पलें उतार के चप्पल पे ही बैठ जाओ, पिंदी मार के ऊंची सी जगह में ले बापे बैठी हो, ससुराल में जा रहे हो इज्जत से रहना। बोले ठीक है। अब माता जी ने सूट पैंट पहनाए के स्टेशन के पास गई, ट्रेन में बिठा लो, फोन कर दियो। ससुर साहब आए गए दामाद को लेवे को। अब ससुर साहब पूछ रहे कहो लला सब ठीक है? तो लड़का को वही बात याद आई गई, कौन सी मैया ने कही थी ज्यादा बातें न करियो, और करो तो 2 ही बात में जवाब दियो, एक यस और एक नो। ससुर साहब पूछ रहे हैं बताओ सब ठीक है? लड़का बोला नो। किसी की तबीयत खराब है? बोला यस। मैं चलूं तुम्हारे साथ? बोला नो। कोई मरेगा होगा? लड़का बोला यस। अब ससुर साहब पड़ गए चक्कर में, बोले जे का मामला है भैया? फिर एक बात और आई दिमाग में, ऐसो तो ना है जे गर्मी में आए, सो गर्मी दिमाग पे बढ़ गई हुई। घर ले गए, घर जब ले गए तो वो लड़का सोच रहा है कि मैया ने कही थी ऊंची सी जगह पे बैठी हो। सो चारों ओर देख रहा हो लड़का, सामने गेहूं को भरो कुठला खड़ो, 2 चप्पलें उतारी कुठला पे छिड़को।
अब सारी सरे जे मौं से देख रही, बोले जे कैसे जी जाए। कोई कह रहा है जीजा मजाक है, कोई कहा तो जीजा बना सेकंड हैंड बुद्धि के। जैसे तैसे ने नीचे उतारो तो ससुराल में दूसरी तीसरी बार जाओ या कम जाओ तो सेवा बहुत अच्छी होती है। सासु माँ ने देखा कदमा भूखे प्यासे हैं, सो भैया गरम गरम पूड़ी सेकी। अब ससुराल की बात है तो छोटी छोटी पूड़ी बनाई, हमारे तो बहुत बड़ी बनती है, तुम्हारे तो छोटी बनती है। सो छोटी छोटी पूड़ी बनाई, खाना की थाली आई गई। अब लड़का सोच रहा है एक पूड़ी के अगर 2 टुकड़ा करे तो संजा हो जाएगी, छोटी छोटी पूड़ी है। सब लड़का ने एक पूड़ी उठाई, सब्जी ते लगाए के खाने लगा। अब जो सखियां थी वो लड़की की वो बातें करने लगी, बोले ने तो खाइबे को शौर ना है, बताओ ऐसे ही खाओ जाता। अब लड़की रसोई में बैठी सारा कर रही, अरे सर्री आदमी एक पूड़ी के 2 टुकड़ा तो करी ले। अब लड़का सोच रहा है आई तो गुस्सा में चाँद तो बहुत वे जी कह रही है कि छोटी छोटी पूड़ी एक ते काम नहीं चलेगो, 2 खाओ। अब तो भैया अब लड़का सोच रहा है कच्चा तो बहुत वजह कह रही है कि छोटी छोटी पूड़ी एक ते पेश नहीं जाएगी, 2 खाओ। अब लड़का 2 पूड़ी उठावे, सब्जी तो लगावे पेट में। लड़की ने सारा करो पागल आदमी, 2 पूड़ी एक पूड़ी के 2 टुकड़ा नखरा तो 4 कर ले। अब लड़का सोच रहा है 4 पूड़ी खट्टी कैसे खा सकता हूँ। कह रहा कोई बात ना, पत्नी ये कह रही है तो मानना पड़ेगा। बैसु गुस्सा में आई और ना मानी तो घर वापस नहीं जाएगी। अब 4 पूड़ी उठावे, सब्जी तो लगावे पेट में। लड़की ने सारा करो शर्मना तुमने हमारी बना नाक कटाई दई। अब लड़का सोच रहा है जे कह रही है कि पूड़ी सब्जी तो लगाए के नाक तो लगाए के फिर खाओ। अब तो भैया सब सखियां हंस रही। लड़की बोली अरे क्या कर रहे हो, खोपड़ी मात मारो। बोले हवा तो बना कर्म फूट गए। लड़का सोच रहे हो जो कह रही है कि नाक तो लगाए के माथे तो लगाए के फिर खाओ। तो ध्यान रखना भैया, बिटिया को घरहीन कर दो बरहीन मत करो। सब लोग समझा रहे हैं पार्वती को मना कर दो, अभी शादी नहीं हुई। पार्वती बोली हो चाहे कुछ भी हो, क्यों सुनो कि माला डालूंगी जरूर।